गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्लासेस आप सबके सहयोग से 1000 तक पहुंच चुका है। इसी प्यार को, इसी सहयोग को आप हमेशा बनाए रखें। हमें एक बहुत लंबा दायरा तय करना है, क्योंकि इस सहयोग के साथ ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए, एक प्रयास करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी रहती है। आपसे हमेशा से सिर्फ एक गुजारिश रही है कि नेक्स्ट क्लासेस को बस शेयर करना आपका काम है। कंटेंट डिलीवरी क्या है, चीजें क्या आपको प्रोवाइड करानी है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी नेक्स्ट क्लासेस ने अपने कंधों पे उठाई है। क्योंकि बहुत जल्दी, आज आपने अगर देखा होगा तो एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन देखने को आपको मिला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें मैं आपकी थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको एमपीएसआई मिलने वाला है और उसके बाद जस्ट आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 आपका चल ही रहा है, जहां पे आपसे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, क्या क्या चीजें आपकी हुई है, उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक सीरीज हमारी जेल प्रहरी की चल रही थी, उसमें सिर्फ आपको एक दायरा बताया गया कि वहां पे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। वो सारे के सारे वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं। एक सीरीज हमारी चल रही है टॉपिक वाइज, उसमें हम नाउन को खत्म कर चुके हैं। उस नाउन के बारे में, उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हमने एक एक चीज आपको डिस्क्राइब की कि नाउन क्या है, कैसे चीजें आपकी डिस्क्राइब होती है। कल मैंने एक वीडियो आपको दिया हिट पॉइंट्स का, कि 6 वीडियो को एक समरी करने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहता कि 6 वीडियो का वो एक सार है, 6 वीडियो अपने आप में मास्टर वीडियो है। अगर आप उनको अच्छे से देखेंगे तो आपको एक एक वर्ड की समझ हो जाएगी, वो आपका नाउन में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आने देंगे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस एक नया प्लेटफॉर्म लेके आया है, एक नया टॉपिक लेके आया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है आपका प्रोनाउन। हमेशा की तरह कि बस शेयर कर देना इस सेशन को, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट देने में, आपको हर चीज को छांटने में पूरी की पूरी टीम शिद्दत के साथ लगी रहती है क्वेश्चंस को निकालने में। तो आज जो हमारा एक टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका प्रोनाउन। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। सर प्रोनाउन में हमें पढ़ना क्या है? आपको पता है कि सर प्रोनाउन की अगर मैं आप बात करूं तो प्रोनाउन एक ऐसे शब्द होते हैं, प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो किसकी जगह प्रयोग हो रहे होते हैं, आपके नाउन की जगह आपका प्रयोग हो रहे होते हैं। प्रोनाउन आपके ऐसे शब्द होते हैं जो किसकी जगह प्रयोग हो रहे होते हैं, आपके नाउन की जगह प्रयोग हो रहे होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो कि सर अगर उसकी डेफिनेशन हम बोले तो रिप्लेस द नाउन, रिप्लेस द नाउन आपके क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो, नाउन को रिप्लेस कर दे, वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो फिर से एक बार डेफिनेशन को आपके लिए रिपीट करता हूं कि ऐसे शब्दों का समूह जो कि नाउन की जगह यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं सर? आपका प्रोनाउन कहते हैं। सर उसके बाद में बात आती है, जैसे कि हमने नाउन में पढ़ा हुआ था, नाउन के हमारे टाइप्स थे, तो हर चीज के आपके टाइप होते हैं, प्रोनाउन का भी आपका टाइप होता है। सर प्रोनाउन के टाइप की अगर हम बात करें तो पहला अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, अगर हम पहले की बात करें तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम किसकी चर्चा करेंगे? सर पहले की चर्चा करेंगे किसके बारे में? हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। सर हम किसकी चर्चा करेंगे? सर हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां से आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और एग्जामिनर यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछता है, यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछता है। यहां अगर ये चीजें आप देख लोगे तो ये चीजें आपको वॉइस में भी काम आने वाली। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, पजेसिव केस क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, किसके साथ में हम किसको प्रेफर करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए आपको इसके माध्यम से, पर्सनल प्रोनाउन के माध्यम से। तो फिर से जरा एक बार बता दूं कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि किसके जगह आप प्रयोग करते हो? आप नाउन की जगह प्रयोग करते हो। जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करे या इन प्लेस ऑफ नाउन की जगह काम करो तो आप उसको बोलते हो प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो पहला पार्ट आपको दिख रहा है, वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इस पे चर्चा कर लें तो अगर इसका अगला पार्ट हम जो तैयार करते हैं वो जो हमारा बनता है वो हो जाएगा आपका, अगर हम इसके बारे में देखें थोड़ा, तो वो है, अगर मैं इसको लिखूं, आपने इसको सब्जेक्ट के रूप में भी सुना है, या फिर बहुत सारे लोग इसको कहते हैं भाई सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फिर हम आगे जाके चर्चा करेंगे सर क्या करना है। अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे कंफ्यूजन काफी ज्यादा रहता है सर। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? मी। और उसके बाद में वी का जो ऑब्जेक्ट होता है, वी का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है सर? वी का ऑब्जेक्ट हमारा होता है अस। ठीक, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस।
सर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करने को मिलेंगी। सर हमें बहुत बार माइन भी देखने को मिलता है, हमें बहुत बार माइन भी देखने को मिलता है, और उसके बाद हमें माय भी देखने को मिलता है। सर इनके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ऐसे ही अगर मैं इसकी चर्चा कर लूं तो वी का हमें अवर भी देखने को मिलता है, वी का हमें अवर भी देखने को मिलता है, और वी का हमें अवर्स भी देखने को मिलता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे जाके, जैसे जैसे पार्ट आपके आते जाएंगे। बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके इन पे बीच। अभी सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं किसकी सर, पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे अगर हम एक चीज ऐड करना चाहें तो एक चीज हम यहाँ ऐड कर सकते हैं कि सर ये जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन कहलाता है, ये जो है आपका, ये आपका फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ये जो आपका क्या कहलाता है सर, फर्स्ट पर्सन आपका कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे जिससे कि आप अगली क्लास ले सके, अच्छे से आपको चीजें समझ में आ सके। नाउन आपका मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, आप पूरे पार्ट को देखेंगे, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एमपीएसआई इंग्लिश के नाम से, उस प्लेलिस्ट पे पूरे के पूरे नाउन के पार्ट आपके पड़े हुए हैं। क्या फिर से मैंने कहा कि सर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन को अगर पढ़ रहे हैं तो सर अब आई और वी को कैसे भूल सकते हैं। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमारा मी होता है, और वी का जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा अस होता है। फिर से याद रखना, सब्जेक्ट बात करूं या सब्जेक्टिव केस बोलूं, बात एक ही है। केस हम कहां पे देख लेते हैं सर, जब हम नरेशन पढ़ रहे होते हैं तो उसी को ही केस बोलने लगते हैं। सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, आई का जो सब्जेक्ट है वो मी है, और वी का जो सब्जेक्ट है वो हमारा अस हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, हमें नेक्स्ट क्या देखना है जरा वो देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पे हमें जरा देखना है कि सर यू, इसके बारे में सर चर्चा करनी थी हमें, यू के बारे में चर्चा करनी थी कि सर यू क्या है। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही रहता है, लेकिन सर हमने तो बहुत सारी चीजें सुनी हुई है इसके बारे में, आपने शायद इन शब्दों के बारे में भी सुना होगा। मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपने योर भी सुना है, और आपने सर योर सेल्फ भी सुना है, और आपने सर योर सेल्फ भी सुना है, आपने सर योर सेल्फ भी सुना है। इसकी भी कहानी बताऊंगा सर कि सेल्फ और सेल्फ को कहां यूज करते हैं। अब सर अगर हम इसकी बात करते हैं, सर यू जो हो गया वो हमारा किस पर्सन में आने का काम करता है, वो हमारा सेकंड पर्सन में आने का काम करता है। जस्ट उसके बाद में फिर हमें नए पे जो चर्चा करनी है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सर ही। वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ही। ही का क्या होगा आपका, हिम। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बारे में आपको फिर से बता दूं, ये शायद खत्म हो चुका है, यू को फिर से लिखना पड़ेगा, एक बार लिख लेते हैं दोबारा से कि सर यू क्या है हमारा। यू के बारे में आप बता रहे थे सर यू का जो था वो यू में क्या था, यू का यू ही होता है। लेकिन अगर हम किसकी चर्चा करें सर, अभी आप बता रहे थे कि सर हमारा यो योर भी होता है, और हमारा योर सेल्फ भी होता है, और सर हमारा योर सेल्फ्स भी होता है, और हमारा योर सेल्फ्स भी होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर अगर इसको बोले तो ये क्या है आपका, तो सर ये जो है ये आपका किस में आता है, ये आपका सेकंड पर्सन में आने का काम करता है। पर्सन कहाँ काम आते हैं फिर से आप सुन लें, नरेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में SON करके सारी चीजें सिखाऊंगा, वहां आपको ये पर्सन काम आने। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आपका आई और वी, सेकंड पर्सन में क्या आता है आपका यू आता है। सर ये शब्द भी आपको सिखाऊंगा कि योर, योर सेल्फ और योर सेल्फ का फंडा क्या है। फिर आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि सर अब आती है थर्ड पर्सन की बात। अगर थर्ड पर्सन की बात करते हैं सर, तो थर्ड पर्सन के लिए हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है ही का जो हमारा होता है वो क्या होता है, हिम। ठीक है, अब बात आती है सर हिम लिखे या हिज लिखे, अभी अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। हिम। सी का क्या होता है हमारा, सी का होता है हर। इट का क्या होता है हमारा, इट का होता है इट। दे का क्या होता है हमारा, दे का होता है सर देम। दे का क्या होता है हमारा, देम। तो ये सर आप ऑब्जेक्ट याद रखना। अब इसमें हमें देखना क्या है और वो जरा देख लेते हैं सर। ही को हमने हिज भी सुना, सिर्फ यही सुना है हमने। हर का हमने हर भी सुना है सर, ठीक है, और इसका हमने हिमसेल्फ भी सुना है, इसका हमने हिमसेल्फ भी सुना है, और इसका हमने हर सेल्फ सुना है। ठीक है, इट का हमने इट्स भी सुना है, और हमने इट सेल्फ भी सुना है। इट का हमने इट्स भी सुना है और इट सेल्फ भी सुना है।
दे का हमने देम, देयर और देमसेल्व्स भी सुना है। ठीक है सर, आपको ये पता चल गया। अब अगर हम इस पे बात कर लें कि सर ये है किसमें, सर इसकी जो कैटेगरी बन रही है पूरी की पूरी कैटेगरी, वो कैटेगरी जो आपकी बन रही है कौन सी वाली, ही के बाद में आपका आता है सी के बाद में आपका आता है इट के बाद में आपका आता है दे। अगर हम इसकी चर्चा कर लें तो सर ये किस पर्सन में आने का काम करता है, तो सर ये आपका थर्ड पर्सन में आने का काम करता है। किस पर्सन में आने का काम करता है, थर्ड पर्सन में आने का काम करता है। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई। इसको एक समरी के रूप में करते हैं जरा अपन। समरी क्या हो गई सर, पहली समरी हमारी जो कहलाएगी क्या, कि पहली समरी हमसे कहती है कि सर आई और बी जो हमारे हैं वो किस पर्सन में आएंगे, वो हमारा जो पर्सन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट पर्सन। सर उसके बाद में हमारा जो यू है वो यू हमारा किस पर्सन में होगा, अगर हम यू की बात करते हैं तो यू जो हमारा होगा वो किस पर्सन में आने वाला है, वो हमारा आएगा सेकेंड पर्सन में। और जो थर्ड पर्सन अगर हम बात करें तो थर्ड पर्सन की जितनी भी कैटेगरी है सारी की सारी, वो कैटेगरी हमारी किस में आने वाली है, थर्ड पर्सन इन द सेंस ही, सी, इट और दे। ये जो कैटेगरी आपकी रेडी हो रही है, ये कैटेगरी जो रेडी हो रही है वो आपकी रेडी किसके लिए हो रही है सर, थर्ड पर्सन के लिए। सर किसके लिए रेडी हो रही है, ये आपकी थर्ड पर्सन के लिए। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बहुत बार चीजें आपको पूछी जाएंगी, इस चीज को बिल्कुल, ये चीजें बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई मेरे सामने ऑफलाइन बच्चे बैठे नहीं है, मुझे नहीं पता कि किसी को आता है या नहीं आता। मुझे हर एक उस छोटे से छोटे गांव के बच्चे को लेके शहर के बच्चे तक लेके चलना है, जिसको ये चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आए कि हाँ सर क्या चीजें आपकी चल रही। ठीक है भाई, अब आती है बात इनकी। अब जरा मैं एक चीज, एक नया ग्राफ बनाता हूं जिसको आपको देखना है इसमें, वो नया ग्राफ क्या होगा आपका, वो जरा देख लेते हैं अपन। अगर जरा अपन एक बार रिवीजन करें तो क्या होगा, प्रोनाउन जो रिप्लेस करता है नाउन को, उसके बाद में नाउन के कितने प्रकार होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पहला आपका क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आई और मी, ठीक है, वी और अस, ये हमारे किस पर्सन में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सर माइन और माई के बारे में भी आपको बताएंगे, अवर और अवर्स के बारे में भी अभी आपसे चर्चा होगी। फिर उसके बाद में आपको क्या देखना है सर, ही सी इट, जो सारे के सारे हैं वो हमारे किस पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। देन उसके बाद में आई वी फर्स्ट पर्सन, यू हमारा सेकंड पर्सन और ही सी इट दे हमारा थर्ड पर्सन में आने का काम करता है। फिर बात आती है कि सर अगला हमें क्या सीखना है, जरा उस चीज को देखते हैं अपन। अगर मैं आपसे बोलूं आई को आपने मी भी लिख दिया, आपने माई भी लिख दिया और आपने माई सेल्फ भी लिख दिया, ठीक है सर। उसके बाद में आप आए वी पे, वी को आपने अस भी लिख दिया, आपने अवर भी लिख दिया और आपने अवर सेल्फ्स भी लिख दिया, आपने अवर सेल्फ्स भी लिख दिया। सर एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पे आपने इसके साथ में सेल्फ्स क्यों नहीं लगाया, आपने इसके साथ में क्या नहीं लगाया, सेल्फ्स क्यों नहीं लगाया, और इसके साथ में आपने सेल्फ क्यों नहीं लगाया, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे भी जरा। फिर उसके बाद में बात आती है कि सर उसके बाद बात आती है सर यू की। यू का हमने यू लिख लिया, यू का हमने योर लिख लिया और इसका हमने क्या लिखा सर, इसका हमने योर सेल्फ लिखा और इसका हमने योर सेल्फ्स भी लिखा, इसका हमने योर सेल्फ्स भी लिखा। फिर अब आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में कि सर थर्ड पर्सन में हमें किसकी बात करनी है, थर्ड पर्सन में हमें बात करनी है ही की। ही के बाद में हमारा आता है हिम, हिम के बाद में हमारा आता है हिज के बाद में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं किसके बारे में सर, सेल्फ के बारे में। सर ये जो केस आप पढ़ रहे हो ये केस आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि सर आपने इनके साथ में क्या, दोनों को ही ऐड किया है कि आपने सेल्फ को भी लिया और आपने सेल्फ्स को भी लिया है। फिर बात आती है ही हिम हिज हो गया। अगर आगे हम बात करते हैं तो आगे हमारी यही चर्चा जारी होती है कि सर अगर हम सी की बात करते हैं तो सी अपने साथ में क्या लेता है, हर को, इसका जो ये होगा वो भी आपका हर ही रहेगा और यहाँ पे जो आपका आने वाला है सर हर सेल्फ आने वाला है, हर सेल्फ आपका आने वाला है। वही चीज जो मैं आपसे अभी क्या बोलूंगा कि भैया अगर आपसे बात करूं कि सर यहाँ पे आपने क्या नहीं लिखा, आपने यहाँ पे नहीं लिखा किसको, आपने यहाँ पे सेल्फ्स को नहीं लिखा, आपने यहाँ पे सेल्फ्स को नहीं लिखा। फिर बात आती है कि सर इट के बारे में अगर हम चर्चा करें कि इट हमारा क्या है, तो इट को जरा देख लेते हैं। इट क्या हो जाएगा, इट
इट, इट्स और हमारा इटसेल्फ, इट हमारा इटसेल्फ। सर वही चीज कि सर यहाँ पे हमने सेल्फ क्यों नहीं लिखा, सर हमने सेल्फ क्यों नहीं लिखा। फिर आता है दे, दे की अगर हम बात करते हैं कि सर दे हमारा कहाँ यूज होना है, तो दे की अगर हम बात करते हैं तो हम जो दे की बात करते हैं वो दे हमारा हो जाता है देम, देम के बाद में ये हो जाता है देयर, और फिर उसके बाद में हम इसके साथ में क्या यूज करते हैं, देम सेल्फ्स को यूज करते हैं। हम किसको यूज करते हैं सर, देम सेल्फ्स को यूज करते हैं। और यहां हमने क्या नहीं लगाया सर, यहां हमने नहीं लगाया सेल्फ, यहां हमने नहीं लगाया सेल्फ। सर अब जरा देख लें, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो आपका पोर्शन है जिसके बारे में अभी हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, ये जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो आपका है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है अधिकार दिखाने के लिए, ये जो आपका है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आपका क्या है सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या फिर से देखेंगे कि सर यहां वाली जो कैटेगरी है वो सब्जेक्ट की कैटेगरी में आती है, सर ये वाली जो कैटेगरी है वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आती है, ये पजेसिव की कैटेगरी में आती है। हर, उसका, एक हर का मतलब एक यू का मतलब तुम होता है और योर का मतलब आपका होता है। जब भी पजेसिव की बात आती है तो उसके नीचे अगर आप उसका हिंदी अर्थ देखोगे तो हिंदी अर्थ में इनमें आपको क्या छिपा मिलेगा, आपको छिपा मिलेगा का, ये आपका है, ये मेरा है, इन चीजों के बारे में। अब सर ये जो कहानी उतनी देर से चल रही थी कि सेल्फ और सेल्फ्स की, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्या है। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारी की सारी चीजें हो गई आपकी। अब अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में सर, कि सेल्फ और सेल्फ्स का लफड़ा क्या है जो बहुत देर से परेशान कर रहा है सब लोगों के दिमाग में। जरा देखते हैं क्या है। अगर हम बात करें, अभी हमने आपके लिए जो डेफिनेशन लिखी वो डेफिनेशन आपकी क्या थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस चीज को बहुत गौर से समझना आप, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि सर किसके बारे में चर्चा हो रही है। सर हमारी चर्चा हो रही है सेल्फ के बारे में, और हमारी चर्चा हो रही है सेल्फ्स के बारे में कि सर सेल्फ कहाँ यूज करें और हम सेल्फ्स कहाँ पे यूज करें। सर जितनी भी सिंगुलर कैटेगरी होंगी, पर्सन की जितनी भी सिंगुलर कैटेगरी होंगी तो उसमें हम किसको यूज करते हैं, सेल्फ को यूज करते हैं। सर आई, हम वैसे इसको सिंगुलर मान के चलते हैं, लेकिन अगर टेंसेस की बात करें तो टेंसेस में हम इसको प्लूरल प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आई के साथ में हम डज नॉट नहीं लगाते, हम डू नॉट लगाते हैं। आई के साथ में हम हैज नॉट नहीं लगाते, हम आपका हैव नॉट लगाते हैं। तो ये तो हो गई टेंस की बात, लेकिन आई को हम यहाँ सिंगुलर मान के चलेंगे तो आई का जो पजेसिव केस होता है, अगर इसको सेल्फ को पूरा लिखूंगा नहीं, सुनना एक बार कि सर सेल्फ और सेल्फ्स को यूज करना है, सेल्फ और सेल्फ्स को अगर यूज करना है तो आपको फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस के साथ में सिंगुलर प्लूरल को देखकर, फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस के साथ में सिंगुलर प्लूरल को देखकर सेल्फ और सेल्फ्स का यूज करना होता है। सेल्फ कहाँ यूज होता है आपका, सेल्फ यूज होता है सिंगुलर के साथ में, और सेल्फ कहाँ यूज होता है आपका, सेल्फ यूज होता है प्लूरल के साथ में। सेल्फ कहाँ यूज होता है आपका, सेल्फ होता है प्लूरल के साथ में। सर आगे देखें कैसे। आई, आई का आपने मी लिख दिया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। माय क्या हो गया आपका, माय हो गया आपका पजेसिव केस। जस्ट अभी अपन चर्चा करके आए हैं कि सर क्या करना है, आई को हम सिंगुलर में लेते हैं तो पजेसिव केस के साथ में हम किसको यूज करके चलेंगे, किसको भैया यूज करेंगे, आई, मी और माय। अगर हमें इसको बनाना है तो इसका क्या बन जाएगा भाई, इसका बनेगा क्या आपका, माय सेल्फ, क्योंकि हम इसको किसको कंसीडर करके चलते हैं, इसको हम सिंगुलर कंसीडर करके चलते हैं। तो सिंगुलर के साथ में हम किसको यूज करते हैं, सेल्फ को यूज करते हैं, प्लूरल के साथ में हम सेल्फ को यूज करते हैं। फिर आपकी बात आती है कि सर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा आता है वी। सर सबको पता है, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि वी जो प्रेफर होता है वो किसको लेके चलता है, वी प्रेफर करता है प्लूरल को। वी किसको प्रेफर करता है सर, प्लूरल को प्रेफर करता है। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है सर, वो ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या कहलाता है, वी का होता है अस, ठीक है। और इसका जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, अवर। जस्ट मैंने अभी आपसे बोला कि सर अगर आपको ऐसी दिक्कत आए कि सिंगुलर के साथ में किसको यूज करोगे, सेल्फ को,
और प्लूरल के साथ में किसको यूज करोगे, सेल्फ्स को। तो जब वी ही प्लूरल है तो ऑब्जेक्टिव हो चाहे उसका पजेसिव हो, वो भी क्या होगा, प्लूरल में होगा। अगर वो प्लूरल में होगा तो ये अपने साथ में किसको लेगा, सेल्फ्स को लेगा। ये अपने साथ में किसको लेगा, सेल्फ्स को लेगा। ठीक है भाई। फिर बात आती है नेक्स्ट वाले पे। अब हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, अब हम चर्चा करेंगे सर यू के बारे में। सेकंड केस सर यू का आपका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और आपका इसका जो पजेसिव केस होता है वो आपका योर। इसको ऐसे समझो कि आप अगर एक बंदे को गिफ्ट दे रहे हो तो भी बोलोगे कि आपका है, ठीक है, और अगर आप बहुत सारे लोगों को दे रहे हो तो भी आप बोलोगे आपका ही है। आप लोग खाना खा लो, आप लोग जितने, अगर एक लोग है तो भी आप खाना खा लो, आप लोग खाना खा लो। भाई आप वर्ड वही यूज होना है। तो इसलिए हम इसके साथ में योर के साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम इसको क्या मान के चलते हैं कि ये हमारा दोनों कैटेगरी को लेके चल रहा है। तो आपने देखा होगा कहीं हम सेल्फ को यूज कर लेते हैं और कहीं पे हम सेल्फ्स को यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा योर सेल्फ हो जाता है और ये हमारा योर सेल्फ्स हो जाता है। प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन समझ में आएंगे कि किसके रिगार्डिंग हमें कहाँ सेल्फ लगाना है, कहाँ पे हमें सेल्फ्स को लगाना है। अभी सिर्फ आपके दिमाग का कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, एक दो बार वीडियो को देखोगे आप तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। फिर बात आती है नेक्स्ट की, कि अगर हम सर नेक्स्ट की चर्चा कर लें तो नेक्स्ट में हमें क्या देखना है वो जरा देखते हैं। वो क्या है आपका, वो देखते हैं। अब हम यू को पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे ही। अब हम किसको पढ़ेंगे सर, अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ने वाले में ही के बारे में। सर ही का होता है हिम और हेज। सर अभी तक तो पजेसिव केस को लेके चले आ रहे थे, लेकिन यहां आप याद रखना थर्ड पर्सन जब भी आपका आएगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है, थर्ड पर्सन में अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो हमें किसको लेना होगा, हमें उसके ऑब्जेक्टिव केस के साथ में सिंगुलर प्लूरल को देखकर सेल्फ और सेल्फ्स को यूज करना होगा। सेल्फ और सेल्फ्स को यूज करना होगा। क्या, फिर से एक बार बोलते हैं कि अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हमें क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो हमें किसको लेना होगा, पजेसिव वाले को लेना होगा। अगर थर्ड पर्सन में बनाना है तो हमें ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर प्लूरल को देखकर हमें चीजों को यूज करना होता है। अब ही के साथ में अगर हमें इसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनानी है तो हम क्या जोड़ेंगे सर, हिमसेल्फ तो आपने सुना नहीं होगा, आपने ये जरूर सुना होगा कि हिमसेल्फ होता है। तो सेल्फ क्यों लगा दिया, क्योंकि ही किस कैटेगरी को प्रेफर करता है, ही प्रेफर करता है सिंगुलर को। ही किसको प्रेफर करता है सर, सिंगुलर को प्रेफर करता है। फिर आपकी चर्चा आती है नेक्स्ट वाले पे कि सर सी की अगर हम बात करते हैं तो सी सर सी का हर होता है और इसका हर होता है, लेकिन सर हमें बनाना क्या है, हमें इसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनानी है तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ में ही लेके चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हर सेल्फ हो जाएगा। और ये भी सी किसको कंसीडर करता है, सी कंसीडर करता है सिंगुलर को। सी किसको कंसीडर करता है, सिंगुलर को। तो सेल्फ सिंगुलर के साथ में और सेल्फ प्लूरल के साथ में आपका यूज होता है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें कि सर नेक्स्ट हमारा क्या होगा इसका, तो नेक्स्ट जो होने वाला है वो आपका होगा ही सी इट। ही सी आपका इट की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या है जरा देखते हैं। सर इट और इट्स, सर ये किस में आता है, थर्ड पर्सन में, और ये किस कैटेगरी को लेके चलता है सर, इट हमारा सिंगुलर की कैटेगरी में आता है और थर्ड पर्सन में आता है सर। तो ये अपने साथ क्या लेने वाला है, सेल्फ को लेने वाला है। ठीक, इसका जो लास्ट बचता है, लास्ट हमारा क्या होने वाला है, वो लास्ट रहेगा आपका क्या, दे। लास्ट का रहेगा आपका दे का होगा आपका देम और इसका क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है सर। अब आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि दी किस वाले फॉर्मेट में आता है, दी आपका प्लूरल फॉर्म को लेके चलता है। दी आपका किसको लेके चलता है, प्लूरल फॉर्म को। अगर प्लूरल फॉर्म है तो सेल्फ लगाओगे या सेल्फ्स, सर आपको बता चुके हो कि सर हम किसको लगाएंगे, हम सेल्फ्स को लगाने वाले। किसको लगाने वाले हैं, सेल्फ्स। तो जहां तक मुझे लगता है आपको सेल्फ और सेल्फ्स का कुछ तो समझ में आया होगा कि सर इनको यूज कहाँ करना है। सेंटेंस की रिगार्डिंग आपको पता है कि नाउन में भी मैंने प्रैक्टिस कराई है, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो जब आप इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाओगे तो आपको इनको यूज भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमें मी यूज करना है, कहाँ पे हमें माई यूज करना है। ऐसे करके छोटी छोटी चीजों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि सर अभी तक आपने पढ़ा क्या है, वो जरा देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है जो नाउन को रिप्लेस कर दे। उसके बाद में प्रकार कितने होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट, आई, मी, वी, अस, माइन के बारे में, अवर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद में ही सी इट की बात करनी थी हमें, तो ये लिख दिया हमने
ही सी इट और दे हमारा थर्ड पर्सन में आते हैं, आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन में, यू हमारा सेकंड पर्सन में, ही सी इट हमारा थर्ड पर्सन में आता है। उसके बाद में हमने इसको पूरा लिखा, ही का हिम, हिज, हिमसेल्फ, सर हरसेल्फ, इट इट्स इटसेल्फ। इनके बारे में हम आगे आपसे चर्चा कर चुके हैं पूरे के बारे में, कैसे कैसे हमने यूज किया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाई कि सेल्फ होगा तो किस में यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ में, और सेल्फ होगा तो किस में यूज करेंगे सर, प्लूरल के साथ में यूज करेंगे। पूरा आपको बताया कि सर सिंगुलर की कैटेगरी क्या है, प्लूरल की कैटेगरी क्या है, यू किस में आता है, क्या लेता है। तो यू आपको पता है सर कि हम जो कंसीडर करते हैं वो इसको सिंगुलर और प्लूरल कंसीडर करके चलते हैं। तो ये हमारी चीजें क्लियर हो जाती, ठीक है। ये आपकी सारी चीजें थी। अब बस आपसे गुजारिश एक ही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज मिल रही है, आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि एक बार सेशन को शेयर कर देना बहुत अच्छे से, और एक बार लाइक कर देना, और एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये गलतियां कहाँ हो रही हैं, और क्या हम अपडेट कर सकते हैं। ऑफलाइन होता तो आप हमें बताते, सिर्फ आपसे और हमारा एक ही माध्यम है, वो है हमारा कमेंट बॉक्स, जहां आप हमें एक एक चीज बता सकते हैं कि सर हमारी चीजें यहाँ है या हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस को शेयर करना मत भूलना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह हमारा पेज बना हुआ है, आप उसको लाइक करो, आपको दिन पे दिन सेशन के अपडेट मिलते जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।